जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। चल तौबा कर जल्दी, मुंह पे हाथ मार के तौबा कर जल्दी। तौबा तौबा जल्दी बोल, जबान से बोल तौबा तौबा। हाँ जबान से बोल तौबा तौबा। मारो बोले अम्मास पुन्नम। पुन्नम। हाँ पुन्नम। पुन्नम या अम्मास, जैसा मौका मिला वैसा। हाँ अच्छा, और कैसा मारो बोले? बीमारी पे डाल को, एक्सीडेंट कर को, सुसाइड करा को, कैसा? बीमार डाल के। बीमारी पे। हाँ, और अगर बीमारी पे नहीं डाला तो दूसरा क्या बोले? दूसरा क्या तरीका करो बोले मारने का? हाँ अपने आप मर जाना। अपने आप कैसा मरना? उन्हें कहाँ जाको मरना? पानी में गिर के। पानी में गिर को, पानी में गिरानो डेट अम्मास की है, पुन्नम की है? वो कब बोले थे? कौन सा मौका बोले आला? पानी का, अम्मास का, पुन्नम का? अम्मास का। अच्छा हाँ चल लगा, सवाल का जवाब दे मेरे जल्दी। फेसों को कवर करके बैठो, अपने अपने फेस को छुपाने नहीं आ रहा कर लोगों को, अपने वालों को। हाँ चल रहे। हाँ बता, जोर से बोल, जोर से बोल। तुझे इसको कब मारो बोले थे? अम्मास में क्या पुन्नम में? जोर से बोल, मुझे सुनना है, डबल से। हाँ बोल। हाँ जोर से बोल नाला। कब मारो बोले? अम्मास पुन्नम? पुन्नम। हाँ पुन्नम। पुन्नम या अम्मास, जैसा मौका मिला वैसा। हाँ अच्छा, और कैसा मारो बोले? बीमारी पे डाल को, एक्सीडेंट कर को, सुसाइड करा को, कैसा? बीमार डाल के। बीमारी पे। हाँ, और अगर बीमारी पे नहीं डाला तो दूसरा क्या बोले? दूसरा क्या तरीका करो बोले मारने का? हाँ अपने आप मर जाना। अपने आप कैसा मरना? उन्हें कहाँ जाको मरना? पानी में गिर के। पानी में गिर को, पानी में गिरानो डेट अम्मास की है, पुन्नम की है? वो कब बोले थे? कौन सा मौका बोले आला? पानी का, अम्मास का, पुन्नम का? अम्मास का। अच्छा, पानी में गिरा के मारना कर तो अम्मास को मार बोला ही, और बीमारी पे डाल को मारना है तो पुन्नम को मार बोला ही। हाँ पेशेंट का क्या नाम है? अच्छा, फरजाना बेगम को जादू करे सो किधर के लोग हैं? उसके मायके के तरफ के क्या ससुराल के? पहली ससुराल के दूसरी ससुराल? नाम नहीं पूछा मैं लोगों का, खाली जितना पूछा उतना बोल। दूसरी। हाँ दूसरी। दूसरी ससुराल, दूसरी ससुराल। फरजाना बेगम को जादू करे सो किस चीज में खिलाए दवा? हाँ दवा किस चीज में खिलाए? क्या था वो खाना? मिठाई थी, चावल था, तारी था, बिरयानी था, क्या था? हाँ क्या था? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। क्या था? चिकन था, गोश्त। चिकन। कितना वक्त हो रहा खिला को? कितने साल हो गए? कितने साल हुए? बहुत दिन हो गए। फिर भी अंदाजा? दिन में खिलाए, रात में खिलाए? रात में। हाँ रात में। अच्छा, इनको बच्चे है क्या? इनके साथ ही रहते? अच्छा, वो बच्चों पे भी कुछ करे क्या इसके जादू टोने? हाँ नहीं। हाँ नहीं। अच्छा, और ये औरत मरद को तुझ लड़ा रही थी क्या दोनों को? हाँ कौन है तू? मरियाली औरत है, आदमी है, जिन्नात की नस्ल से? जोर से बोल, जोर से बोल, लोगों को सुने आना सबको। हाँ बोल जल्दी। मैं औरत हूँ। औरत है? अच्छा, एक सवाल मेरा, तू क्या बोलते तो इसके औरत मर्द में लड़ाई भी लगा रही थी तू? हाँ हाँ संसार टूट जाना बोल को? हाँ इसका जादू टोने के वास्ते कपड़ा बाल वो लेके गए तो कहाँ ले जाके गाड़े सो? वो शमशान में, कब्रिस्तान में? हाँ फरजाना का कहाँ गाड़े आला? शमशान, कब्रिस्तान? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में? कौन से गांव का कब्रिस्तान है वो? हाँ शहर का है, खेड़े का है? नाम गांव का है। क्या नाम है गांव का? नाम मेरे को नहीं मालूम।
खलते को उठा के छोड़ दिए, तू आ गई। अभी तक तूने कितने लोगों को मारी? हाँ, अभी तक कितनों को मारी? हाँ, औरतों को मारी, आदमियों को मारी, क्या खाली औरतों को मारी? अभी तक कितने शिकारा करी, बोल जल्दी। और तुम कुछ मारी? औरतों को मारी, कितने मारी अभी तक? हाँ 5 हाँ 5 हाँ, 5। अल्लाह अकबर। कैसा मारी उनको? बीमारियों पे डाल के, जला को, गिरा को, कैसा मारी थी? बीमार डाल के। हाँ, बीमार। कौन सी बीमारी? हाँ, मेरे को नहीं मालूम। खाली मार दी तूने, बस जो हुक्म दे उसकी तामील करी। चल तौबा कर जल्दी, तेरे को काट के डालता हूँ। चलो उसको जलाने की तैयारियां करो, उसको तेजी के साथ लाई। दोनों हाथ आप मुंह पे मार को तौबा तौबा कर। और सुन सुन, गौर से सुन, दूसरी चक्कर में आको मुझे सब बयान करना नामों के साथ में, समझ गई? समझ गई? चल तौबा कर, आवाज लगा जल्दी, जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। चल तौबा कर जल्दी, मुंह पे हाथ मार के तौबा कर जल्दी। तौबा तौबा जल्दी बोल, जबान से बोल तौबा तौबा। हाँ, जबान से बोल तौबा तौबा। कैमरा ये जो मामला है देख लेना। चल जा, ये इसको बुला के अंदर पूछा है, तो इससे पहले कहीं हाजिर हुआ क्या उनका? जोर से बोल, जोर से। हाँ हाँ, कहीं से हाजिर नहीं होता, पहली बार यहाँ हाजिर हुआ। यहाँ पर सबको हाजिर होना ही पड़ता। अगर यहाँ हाजिर नहीं होगा तो कहाँ हाजिर होगा? अगर यहाँ सवाल नहीं होगा तो लोगों कहाँ सवाल होगा? और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ तो हर चीज का फैसला तुम्हारा को मिलने से वाला, और यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ नाम निकलेगा? इतनी बात मेरी याद रखना। बिल्ली दूध पी रही, आंखें मुझ के, तुम ऐसा समझ रहे होंगे और एक दूसरे पे जादू टोने कर रहे हैं, वहां कोई नहीं देख रहा। मैं देखूंगा भी, पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा भी और सबको दिखा दूंगा। मैं मेरी जबानी एक लफ्ज भी नहीं बोलता हूँ, मैं तुम्हारी जबानी सामने लाकर पूछाता हूँ लोगों। अब देख ली ना कैसी कलाम इलाही की ताकत है। सामने आके वो बला ने बयान करी, अभी तक उसने बोली कि 5 लेडीज को अभी तक उन्होंने किल्ड मारी। कैसा मारी बीमारियों डाल के, वो अल्लाह आलम, उसको आगे पूछूंगा सब दास्तान। और इसको भी मारने वाली थी कि उसको हुक्म दिए थे कि अम्मास के दिन अगर मारी तो बीमारी पे क्या क्या बोली कि कुछ तो बोली उसमें, और पूनम के दिन मारी तो कुछ तो था बीमारी या पानी में कूदा के, दो अलग अलग दास्तान बयान की उसने, देख लो आगे वीडियो में है। बस मैं यही बोलता तुम सब लोगों को कि यहाँ से इलाज नहीं होगा तो कहाँ से होगा? और हाँ, और उसके उन्हें तलाक भी करा दी थी, मर्द में लड़ाइयाँ लगा को, झगड़े, औरत मर्द एक दूसरे का सुनना नहीं, किरकिरिया होना, अलग हो जाना और पूरा रफा दफा हो जाना। अब उन्होंने तो समझ रहे होंगे कि मर्द दिल की शरारत से लड़ रहा, बीवी दिल की शरारत से मर्द को लड़ रही, ऐसा एक दूसरे के साथ में लोग समझ रहे होंगे। लेकिन देखे लोगों, यहाँ आने के बाद क्या सामने आया, यहाँ आने के बाद क्या खुलासा हुआ उसकी जुबानी। वो तो झूठा इंसान है जो अपनी जुबानी अगर लोगों को बोलता कि अरे तुझ पे जादू करे अलाज, अरे तुझे को खिला दिए वाला, अरे तो ऐसा है, अरे वैसा, वो तो फेकम फाकी भी कर रहा हूँ ना भाई, झूठ बोल रहा हूँ, वो क्या भरोसा उसका। और यहाँ आने के बाद तो मैं तो मेरे जबान से कुछ बोलता ही नहीं, मुझे बोलने की जरूरत क्या है? तुम्हारी बला जो है छुपे वाली रहो या जाहिर रहो या जो भी रहो, उसको सामने मेरे आना ही पड़ता और आगे सब बातें बयान करना ही पड़ता। बलाएं दो किस्म के रहते, एक छुप पे वाली बला रहती जो तुमको लगे वाली है, तो कहीं भी ताकत तुम्हारा परेशान कर रही मगर दिखती नहीं, और एक रहता कहीं पर भी फुट्टा ढोल हाजिर होता और किसके भी सामने बड़ा बड़ा आता जाता। और वो जो छुपी वाली रहती वो किसी के सामने हाजिर नहीं होती, वो वहीं हाजिर होती जहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत और जहाँ अल्लाह ने ताकत देकर चुन कर बिठाया है। जो भी दास्तान है रब की तरफ से बोल के उसको सामने आके फिर बयान तुम्हारे को करना पड़ता। अब मैं क्या बोलूँ, देखो लोगों, ये कैसा पाखंड है, ये कैसा क्या बोलते तो वो है इसको, और क्या क्या बोलते तुम, ढोंग, तुम्हारी जबान में पाखंड और झूठ मूठ, क्या बोलना चाहते तुम बोलो, मगर देखो ये अल्लाह का निज़ाम है, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे आंग में आके मेरे सामने बयान करता सारी दास्तान। मैं जितना उसको पढ़ी का प्रेशर मारूंगा उतना उसको सामने आके मेरे बयान करना पड़ता। और याद रखो, यहाँ से फैज़ नहीं मिलेगा तो कहाँ से फैज़ मिलेगा तुम्हारा? पूजा करने वाले शैतान की, उसके दर से फैज़ देंगे अल्लाह तुम्हारा, शैतान के पुजारियों के हाथ से तुम्हारा फैज़ देंगे। जादूगर की हैसियत है वो नामखूल बदबख्त गलीज इंसान की, उसके हाथ से तुमको फैज़ देंगे। फैज़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है और अपना चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज़ पहुंचाता, और फैज़ कलाम इलाही की बरकत के वजह से तुमको मिलता। अपने दिल के मनमानिया करेंगे और इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जाओ चाहे कहीं पर भी मायूस होके आना पड़ेगा, इधर ही तुमको, वैसी बात है। और दूसरी बात,
तुम कितने भी जादूगरों के पास फिरो, कहीं भी फिरो, अल्लाह के कलाम से तुमको लास्ट में फैज़ मिलता। फैज़ तुमको कोई नहीं दे सकता। फैज़ देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ज़हमत और तकलीफ़ तुमको हर कोई दे सकता, मगर तकलीफ़ और ज़हमत को हटाना, मिटाना, वो ज़ख़म पे मरहम लगाना, वो ज़ख़म सूखना, उसको रहमत और अज़मत बोलते हैं। और वो अज़मत अल्लाह के ताबई है, और अल्लाह क्या बोलते तो उन चुनिंदा बंदों के हाथ से तुम्हारा फैज़ पहुँचाता, खुद ज़मीन पे नहीं आता वो। और बहुत सारे राज है, मैं तुमको क्या बोलूँ। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और लोगों, नमाज को पाबंदी से पढ़ा करो। रात में सोते वक्त सूरह यासीन की तिलावत करो। पढ़ने नहीं आता तो सुनो। अरे कितनी फैसिलिटी हो गई, पूरी दुनिया तुम्हारे जेब में हो गई, मोबाइल और 5G और उसके अंदर, और उसमें तुम खाली बोलो मोबाइल को कि 1 मिनट में तुम्हारे सामने हर चीज़ हाजिर है। सूरह यासीन को रात में सुना करो और सो जाओ तो सुबह तक महफूज रहेंगे। सुबह सूरह यासीन को क्या बोलते तो तुम अगर सुनेंगे तो रात तक सूरज डूबे तक महफूज रहेंगे। हाँ, हमारा घमंड है, हमारा तकब्बुर है, और हमारा ईमान है उस कलाम इलाही पर। अल्लाह का कलाम इतनी बड़ी ताकत है कि ना अर्श था, ना फर्श था, ना ज़मीन थी, ना दोज़ख, ना जन्नत, ना गैलेक्सियाँ, ना कोई चीज़ नहीं थी सातों ज़मीन आसमान के बीच में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ वाहिद अल्लाह था। तो अल्लाह ने, सिर्फ अल्लाह था तो अल्लाह ने दुनिया बनाने से 1000 साल पहले खुद सूरह यासीन पढ़ा था। मेरे रब ने खुद सूरह यासीन पढ़ा था। तो तुमको इतनी बड़ी नियामत दिया लिए कि कलाम इलाही, और कलाम इलाही का दिल बोल दिया सूरह यासीन को। उसकी अजमतें, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, कुरान की हैसियत तुम पढ़े तो हासिल होगा ना भाई। तुम मनमानियाँ करते फिर तो कहाँ से हासिल होगा। एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग क्या बोलते तो बैठे हुए थे, और वो बुजुर्ग के पास एक शख्स भागते हुए आया और बोला कि हजरत तुम्हारा घर जल के राख हो जाने वाला है, तुम्हारी बस्ती में आग लग गई। तो बुजुर्ग ने ऐसा देखे और देखकर बोले जा नहीं जलता मेरा घर। हाँ, सब लोग परेशान हो गए, बोले इतना क्यों कॉन्फिडेंस है इनको, इतना क्या का घमंड है, इतना क्या का तकब्बुर है, इतना क्या इनको क्या बोलते तो किस बात का घमंड है जो इन्हों इतने आलीशान बैठ के बोल रहे कि नहीं जलता, जा इतने शांति से, इतने मुगम में। तो फिर एक शख्स भागते आया, बोला हजरत तुम्हारे घर के करीब आग पहुंच गई, 3 घर बचे आले, अब 3 बीच में, वो भी जल जाएंगे, फिर तुम्हारा घर जल जाता। तो बोले नहीं जलता, जा। फिर सब देख रहे लोग। फिर बाद में एक शख्स आया भागते, बोला हजरत अब तुम्हारे बाजू वाले घर को आग ने पूरा लपेट में ले ली, अब तुम्हारा भी घर जल के राख हो जाता। तो उन्होंने ऐसा देखे यूं करके आसमान की तरफ वो सब, और बाद में बोले नहीं जलता, जा। तो सब लोग बोलने लगे ऐसे कैसा, किस बात का घमंड है इनको, इतना किस बात का कॉन्फिडेंस है, सामान तो निकाल लो भागते जाके, आग तो लग गई, सबके घर जल गए, कुछ तो बच जाएगा। नहीं सुन रहा हूँ, नहीं उठे, नहीं जलता। फिर एक शख्स भागते हुए और बोला कि हजरत तुम्हारे दरवाजे के चौखट तक आ गई, और आग ने तुम्हारे चौखट पे दम तोड़ दिया, अपना बुझ गई, खत्म हो गई। तो उन्होंने बोले बेशक होना ही था, मुझे मालूम था। तो सब लोग पूछने लगे कि ऐसा कैसा कि आग ने लपेट में सारे दुनिया के घर ले लिए, जितने भी थे बस्ती में के सबको जला के राख कर दी, खाक कर दी, और तुम्हारे चौखट पे और दहलीज पे आके उसने, ठहरो जी जरा, खामोश, उसको बात क्यों कर रहे हो तुम, हट के ठहरो जरा। दहलीज पे क्या बोलते तो आ गई और आकर बूझ गई और दम टूट गया, उसका दम टूट गया। तो ये क्या बात थी, ऐसा कैसा राज है, क्या है, तुमको इतना कॉन्फिडेंस किस बात का था। तो वह हजरत ने फरमाया कि मैंने सूरह यासीन पढ़ा था सुबह में, सूरज तुलू होने से पहले, कसम खुदा की बता दिए वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि सूरज डूबने तक अल्लाह उसके घर की और उसकी और सबकी हिफाजत करेगा, यानी कि उसको जहमत देगा नहीं। कायनात के अंदर, कायनात की बात कर रहा हूँ मैं, जमीन आसमान की नहीं, गैलेक्सियां इतने बड़े बड़े रहते कि कई करोड़ गुना बड़े, सूरज से भी गोले दुनिया अवेलेबल है आसमान में, और उससे भी कई करोड़ों गुना बड़े, और उसके बाद कई अब्जो गुना बड़ी गैलेक्सी रहती, गिनती नहीं लगा सकते उसकी, और कई वैसे गैलेक्सी हैं आसमान में। तो वो सब कायनात की बात कर रहा हूँ मैं तुमको, वो कायनात में फिर कोई उसको जहमत नहीं दे सकता। उन्होंने सूरह यासीन पढ़ा, मैंने सुना था मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, तो मैंने उस पर अमल किया, तो मुझे यकीन था, मुझे सूरह यासीन पे तकब्बुर था, घमंड था, और मुझे वही बात पर फख्र था कि मेरे घर के बाहर आने से पहले ही आग वहां पर दम तोड़ देंगी दहलीज में, और यकीनन उन्होंने वहां पर दम तोड़ दी, क्योंकि अभी सूरज नहीं डूबा था ना, बोले मैं देख रहा था, क्योंकि अब मेरे घर के बाजू तक आग आ गई, अभी तो सूरज डूबा नहीं, और इन्हें सूरज डूबने के बाद मेरे घर को जलेंगे, तो सूरज डूबा ही नहीं, क्योंकि मैंने सूरज निकलने के टाइम पे यासीन पढ़ा था, तो सूरज डूबे तक अल्लाह हिफाजत करने वाला है, और जब अल्लाह ने हिफाजत के ठान लिया तो फिर कौन तुमको जहमत दे सकता। सातों जमीन और सातों आसमान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा जहमत, तुम्हारा बाल बाका कर सके। मेरे रब की कलाम की बरकत है और मेरे रब की कलाम की ताकत है, मगर हमको पढ़ने नहीं आ रहा, हमको क्या बोलते तो दुनिया याद हो रही,
दीन हदीस याद नहीं हो रहे, कुरान शरीफ हमको याद नहीं है, जितने नाम खुला यहाँ इलाज को आते कम बख्ता आधे से ज्यादा को क्या बोलते तो कुरान नहीं मालूम, वो बोले तो क्या बोलते अल्लाह माफ करे, नहीं हमने अभी नहीं सीखे, नहीं हमने अभी नहीं सीखे, अभी तो कब सीखने वाला है, खबर में जाके सीखता क्या नालायक, कल सीखने का तो आज सीख, आज सीखने का तो चल उठ और अभी जाके सीख, कुरान के वास्ते सीखने में देरी नहीं करना, जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करो। और दूसरी बात, अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इबादत के राह को मजबूती से थाम के रखना। आगे के राउंड में सब तफसील में पूछूंगा, अभी सिर्फ सरसरी मुताल्ला करके बताया कि वो लोगों को भी समझ में आना कि क्या मामला है, एक ट्रेला बताया, आगे पूरी पिक्चर बताएंगे क्या मामला है, इसलिए बताया कि उनको भी तो यकीन होना कि चल रहा क्या, समझ में आना ना, नहीं तो आए और चले गए और कुछ समझ में नहीं आया तो सिर पे से जहाज़ा चले गए, वैसी बात नहीं होना ना। और जो तरीक़ा रहता उस तरीक़े से अमल करो, अल्लाह के फजल करम से हर चीज़ का इलाज है, अल्लाह ने हर चीज़ का तोड़ रखा है और सब पे काबिज़ उसका कलाम इलाही है, उसकी बरकतें और फैज़ हासिल करो, हदीस और कुरान के रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत करो लोगों, अपने घर के अंदर बच्चों को, माँ बाप अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएंगा, अरे भाई कौन सिखाएंगा, फिर तुम अपने बच्चों को सख्ती करो, रात में बोलो एक बार सूरह यासीन सुनाकर सुलाया करो सबको, और सुबह तुम्हारे बच्चे स्कूल को जा रहे तो दुनिया में महफूज नहीं है वो, उनको किसकी भी बुरी नजर लग सकती, बुरी नजर का मतलब कोई बुरी नजर नहीं, बुरी नजर का मतलब उनको कोई भी हादसा पेश आ सकता, जा रहे कोई टक्कर दे दिया गाड़ी से, कहीं से कोई वायर टूट के गिर गया, या और भी कुछ करंट लग के मर गए, या पानी में डूब के मर गए, या कुछ बिल्डिंग धस के मर गए, या कुछ भी हो सकता ना भाई दुनिया के अंदर, बोल नहीं सकते ना, या कोई क्रिमिनल की नजर पड़ गई और उन्होंने उनके साथ कोई क्राइम अटेम्प्ट कर दिया, तो इसलिए बेहतर है कि तुम उनको दुआ में अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में भेजा करो। जब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में उन्होंने जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों को पूरी दुनिया एक तरफ होके भी जहमत देंगी तो नहीं दे सकती, अल्लाह जिसकी हिफाजत की ठान लेता तो फिर उसको पूरी दुनिया मिलके भी जहमत और तकलीफ नहीं दे सकती, और अल्लाह जिसको तकलीफ देने का ठान लेता फिर उसको पूरी दुनिया मिलके भी उसको बचा के राहत नहीं दे सकती। अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैं इसलिए बोलता कि मैं अगर नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा, तुम लोगों को बोल के सुन के तुम इस पे अमल करेंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बन जाती है। अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फेस कवर मत करो, कपड़ा डालो जी, कौन हटाओ बोले तुम्हारे मुंह पे का कपड़ा, बाद में फिर मुझे बोलने को क्या कपड़े मुंह डाल दिए नेटो पे नो। हाँ, और वो तुम्हारे कौन से आए थे, कैसी बात है, तुम लोग अंदर आ रहे ना लोगों तो तुम्हारे बाल या चूड़ियां हाथों में निकाल के अंदर आते जाना, और दूसरी बात कि तुम अपने फेस कवर करके आना, तुम्हारे फेस आके मैं बोलते बैठो अरे कवर करो पर्दे करो गोशे करो, तुम्हारे काम है ना वो सब करना अंदर आ रहे तो। और दूसरी बात क्या बोलते तो, वीडियो तो मेरे मर्जी से नहीं जाता, वीडियो क्या बोलते तो तुम लिख के देते, फार्मा बोलते जब जाता। बहुत सारे लोग सोचते कि नहीं हमारे पर्सनल कुछ बोलने आना है, 24 घंटे कैमरे चालू रहते क्या कि हमारा पर्सनल भी रिकॉर्ड होकर चल जाए, कुछ नहीं जाता। तुम सवाल जवाब कराए तो सिर्फ वही नेट पे जाता, तुम्हारे बाकी पर्सनल चीजों को लॉक कर दिया जाता, बताते नहीं, कैसा बताएंगे, किसी की भी पर्सनल चीजें थोड़ी लाकर नेट पे डालते, किसी के बच्चे के रिश्ते नहीं हो रहे, किसी को मनचाहा रिश्ता कराना है, या किसी को और कुछ इलाज कराना है, किसी का जो भी दास्तान है, किसी को सजा देना, फटके देना, ये सब चीजें नहीं बताते, इनको बंद मुट्ठी में रखा जाता है, इनको कैसा राज को फाश करेंगे, बहुत सारे राज है। अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोक दो आप।